कि इंसान वह है जो माँ बनाती है। मनुष्य को बनाने वाला शिल्पकार ये माता बहनें ही होती हैं। गुरुदेव जी 3 बातें कहा करते थे, खास करके माता बहनों के लिए। कन्या, गृहिणी और माँ, ये 3 स्तर, कन्या, गृहिणी और माँ। जब बेटियां घर में होती हैं, छोटी होती हैं, तो एक उम्र तक के उसे कन्या कहते हैं। इसी बात पर मैं ये भी कह दूं कि आज बेटी का उतना ही महत्व है जितना बेटों का है। खास करके भारतीयों को थोड़ी सी मानसिकता कोई टटोलें तो ऐसा लगता है बेटों के महत्व को ज़्यादा मानते हैं कि बेटे होना चाहिए, और इन माता बहनों को भी लगता है कि बेटा आना चाहिए। बेटी पैदा होने पर खुश नहीं होती हैं और बेटा पैदा करना चाहती हैं। लेकिन सच क्या है, बेटी और बेटा दोनों ही बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। कई ऐसी अकेली बेटियां हुई हैं जो अपने परिवार का और देश का नाम भी रोशन की हैं। ये सारे मैं लिस्ट नहीं बताऊंगा, अमुक अमुक किसने क्या क्या किया, और आप सभी जानते हैं। इसलिए ये मन में नहीं होना चाहिए कि बेटा आएगा तब हमारा वह क्या करेगा, पिंडोदक क्रिया कहते हैं ना, वह क्या करेगा, हमारा पिंडोदक करेगा, हमारा वह पितृ क्या कहते हैं, पिंडदान, वही पिंडदान करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उद्धार होगा। आप ऐसा क्यों भरोसा करते हैं कि बेटा हमारी सेवा करेगा, बेटा हमारा वो करेगा? ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेटे सेवा नहीं करते हैं, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप ये भरोसा मत करो कि बेटा के आने से हमें सुख मिलेगा, बेटा हमारी सेवा करेगा, बेटा हमारा उद्धार करेगा। अरे उद्धार, सुख मिलना, उद्धार का होना आपके अपने कर्म से होंगे। बेटे से क्या होने वाला है? आपके ही कर्म गड़बड़ होंगे तो बेटे चाहे जितने अच्छे आ जाएं, आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं, राजा दशरथ का नाम सुने हैं कभी? राजा दशरथ का नाम तो सुने हैं। कितने बेटे थे उनके? सब जानते हैं, 4। और चारों कितने योग्य थे? पूर्ण थे ना, कोई कमी थी? योग्य थे। लेकिन जब दशरथ का अंत का समय आया, मृत्यु की बेला में, किस बेटे ने उसके मुंह में गंगा जल डाला? बताओ, अब तो कथा पता है ना, किस बेटे ने डाला? राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए थे? वनवास। भरत और शत्रुघ्न थे ननिहाल। कोई बेटा उनके मुंह में गंगा जल डालने के लिए नहीं आया। 4 बेटे, योग्य बेटे। अपना ही कर्म खराब होगा तो बेटा क्या करेगा? समझ रहे हैं ना? और बेटा अपना कमाएगा, खाएगा, आपको कौन सा सुख दे देगा वो? आपके मन में विकारों का खजाना है, आप भीतर से पीड़ित और अशांत हैं, आपको चिंता लगी हुई है कि घर कैसे चलेगा, क्या होगा, बेचैनी है। गुरुदेव जी के पास में एक सज्जन आया करते थे इलाहाबाद, प्रयागराज में। तो कभी कभी आते थे, मिलते थे, बातें करते थे। कहा करते थे कि मुझे सब कुछ मिला है महाराज जी, 4 बेटे हैं, सबकी अपनी दुकानें हैं और एक बड़ा सा मकान बना है, मेरे रहने के लिए अलग से व्यवस्था है,
उसी मकान में, और छत पर एक मंदिर बना दिए हैं जहाँ मैं जाकर के पूजा करता हूँ। कभी मुझे कहीं तीर्थ में जाना होता है, कहीं जाना होता है, मैं कहता हूँ बेटे 2000 रुपये चाहिए, 4000 रुपये देते हैं। और शाम रात में सोते समय तो कभी कभी बच्चे मेरे पैर दबाने भी आते हैं। सब बढ़िया है महाराज, लेकिन रात में नींद नहीं आती। गुरुदेव जी ने कहा कि नींद क्यों नहीं आती है, क्या लगता है? समझ नहीं आता महाराज नींद क्यों नहीं आती। गुरुदेव जी ने कहा तुम सोचते होगे कि मैं नहीं रहूँगा तो ये घर कैसे चलेगा। बस बस महाराज, यही दिमाग में चलता है। गुरुदेव जी ने कहा तो ऐसा करो 2000 4000 साथ जी जाओ। हंसने लगे। जब आपके रहते रहते बच्चे अच्छे काम में लग गए हैं तो नहीं रहने पर क्यों नहीं लगेंगे? ऐसा भ्रम। अब ऐसी जो परेशानी है, जो बेचैनी है, उनिंदी है, इसको बेटे क्या करेंगे? आप अपना दुख बनाएंगे तो बेटा क्या करेगा? और बेटा कौन सा किसको तार देता है? प्रसंग बदल देते हैं। अलग ही है कि बेटी का महत्व उतना ही है जितना आप बेटे का मानते हैं। इसलिए आप ये न समझो कि मेरा बेटा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं, बस जो है ठीक है। एक बेटी है बहुत है, 2 है बहुत है, नहीं है अब क्या कहूँ, बहुत है ना। एक हमारे संत थे, वो कहा करते थे, अब तो उनका शरीर नहीं रह गया, वो का जो दुख होता है ना वो हमें चक्रवृद्धि ब्याज के सहित मिलता है। 2000 किलोमीटर हमारी बेटी आई है। अब जब हमारे दामाद को भी कोई तकलीफ होती ना तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है। समझ रहे हैं ना? जितनी डारा शाखा होगी क्या वो प्रभावित नहीं करेंगे? मान लो किसी के 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों की जो समस्याएं हैं आप तक आएगी कि नहीं आएंगी? आएगी ना। जनसंख्या बढ़ाओ मत। भारत को वैसे भी नहीं चाहिए। किसी विचारक ने कहा है भारत को 20 साल तक एक भी बच्चे नहीं चाहिए, और बच्चों की संख्या बढ़ाए चले जा रहे हैं कम। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, थिंक विथ मी, बहुत अच्छी बात लिखी। अब वो सारी चीज़ें अभी बताने का अवसर नहीं है कि कैसे कैसे लोग जो पाल पोस सकते हैं वे लोग कम बच्चा पैदा करते हैं, और जो सही संस्कार नहीं दे सकते, पढ़ा लिखा नहीं सकते, गरीब हैं, ये लोग बच्चों की संख्या बढ़ाए चले जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे गलत संस्कार वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और आज क्या है जमाना? बहुमत का। सही है ना? तो ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको नेता बनाया जा रहा है, अगवा बनाया जा रहा है, जिनमें कोई संस्कार नहीं है। ऐसे लोग क्यों, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। ये हमारे देश को पीछे ढकेल रहा है। ये विषय अलग है, मैं इसको नहीं विस्तार दूंगा। मैं ये कह रहा था कि कन्या, गृहिणी और माँ, कन्या को सही संस्कार दो। सब बच्चों को सही संस्कार दो। बच्चे चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये हमेशा ध्यान रखो। शादी होती है तो बीच में बच्चे आ जाते हैं। अब एक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप बच्चों को अच्छे इंसान के रूप में डेवलप करो, विकसित करो, ये अच्छा इंसान बने। आप क्या चाहते हैं? ये पढ़ा लिखा ज़्यादा हो, ज़्यादा नंबर से पास हो। जब आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो फिर क्या देखते हैं? जब पढ़ के आते हैं तब कितना परसेंटेज आया, कितना होशियार हो, क्या हो, वो कितना अच्छा इंसान बन रहे, इसका ध्यान रखें। कितना विनम्र हुआ, कितना शालीन हुआ, कितना दूसरों को सहयोग करने वाला हुआ, कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं कर पाते हैं। बस पढ़े लिखे वो करे। सूरत में मैं आश्रम में था, कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। कई साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 15 साल से ज़्यादा ही हो गई, 15 साल के आसपास तो है। तो स्कूल के जो प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वे कुछ बच्चों को लेकर के आश्रम आए। तो कुछ लड़कियां थी, लड़के थे,
हाई स्कूल के थे, 12 तक के बच्चे थे, 9 10 11 12। तो फिर मुझे कहा गया कि बच्चे आए हैं, कुछ उनके लिए बोल दीजिए। मैंने कहा क्या बोलूँ, उस समय में बच्चों के लिए ज़्यादा बोलता भी नहीं था, बोलता ही नहीं था सही कहो तो फिर मैंने फिर गया, बैठा, पूछा अच्छा बताओ पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे पहले तो चुप, फिर बोलने लगे, बड़ा मुश्किल से बोले कि कोई डॉक्टर बनूंगा, या किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगी, किसी ने कहा प्रोफेसर, किसी ने कुछ, सब तो नहीं बोले, कुछ बच्चे बताए। मैंने कहा आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं यह पता चला, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सभी चुप। फिर मैंने कहा जो आप बनना चाहते हैं पढ़ लिख करके, हो सकता है न बन पाओ। कोई डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर बन ही थोड़ी जाता है, कोई इंजीनियर होना चाहे तो इंजीनियर हो ही थोड़ी जाता है। हो सकता है न बन पाओ, लेकिन आज अभी ये तय है किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो, और कुछ दिनों के बाद में पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगी, कुछ दिनों के बाद में पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगी। क्या इसकी भी पढ़ाई हो रही है कि माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई बहनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, परिचितों के साथ, अपरिचितों के साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए? क्या इसकी भी पढ़ाई हो रही है? क्या लगता है? पढ़ने का उद्देश्य ही नहीं समझ में आता बच्चों। आज के बच्चों को पूछो क्यों पढ़ते हो, उत्तर ही नहीं है ठीक से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, नौकरी पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्या कहना होता है उनसे? इसका मतलब है पढ़ लिख करके आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं। क्या केवल पैसा कमा लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा? अभी आपको कैसे पारिवारिक जीवन जीना है, कैसे सबके साथ समरस व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें तो पढ़ाई नहीं जाती है। प्रेम क्या होता है, प्रेम का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है। अब कितनी ज़रूरत है परिवार में प्रेम की, बताओ। प्रेम न हो, धन बहुत हो, आपस में पति पत्नी में संघर्ष हो, भाई भाई में संघर्ष हो, और धन अपार भरा हो। धन सुख देगा, मकान सुख देगा, गाड़ी सुख देगी? वे सुख नहीं देने वाले हैं। आपका मकान छोटा हो, आपकी गाड़ी सामान्य हो, आपका कपड़े कीमती न हो, लेकिन आपस में खूब प्रेम से हैं, आपस में, समझ लो वहाँ आनंद आता है। लेकिन प्रेम का पाठ तो पढ़ाया नहीं गया है। कभी कभी बच्चे बहुत पढ़ते लिखते हैं, कभी मैं भी कहता हूँ कि आप पढ़ लिख करके बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर लिए। आजकल तो नई नई डिग्रियां होती हैं, मुझे उसके बारे में भी पता नहीं चलता है। तो डिग्रियां आप पा लिए, चाहे आप पीएचडी हो गए, चाहे आप डॉक्टर हो गए, या फिर और भी डिग्रियां प्राप्त कर लिए, और घर में आपकी पत्नी रूठ गई, तो क्या आप अपने उस प्रमाण पत्र को लेकर के जाएंगे, देखो जी मैं पीएचडी हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरी बात मान जाओ? तो क्या पत्नी मानेगी? मैं कहता हूँ उन लोगों से, बता देता हूँ सावधानी के लिए, आपके हाथ से प्रमाण पत्र छीनेगी, 10 टुकड़े में फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी। वहाँ काम नहीं आएगा आपकी डिग्री। वहाँ काम आने वाला क्या है? वहाँ है विनम्रता, वहाँ है आपकी ईमानदारी, वहाँ है आपका प्रेम। क्या इसकी कमाई हुई है? ईमानदारी की पढ़ाई हुई है? क्यों अपने माता पिता से झूठ बोल रहे हैं? क्यों अपने आपस में ही संघर्षरत हैं? सच को क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या हो गया है? इसलिए सही संस्कार देना बहुत जरूरी है। सही संस्कार दो बच्चों को, नहीं तो आज जमाना ऐसा आ गया है कि बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। देखो मैं दूसरी बात भी कहूँ, सुधरने की और जीवन अच्छा बनाने की भी संभावना बढ़ गई है। आज इतिहास में आज जितना अवसर है जीवन को विकास करने का,
चाहे वो धन कमाने के क्षेत्र में हो, चाहे और किसी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने की स्थिति हो, आप ये सबसे बढ़िया अवसर है। आज का दिन इतिहास में कभी नहीं था, लेकिन आज बिगड़ने की भी संभावना सबसे ज़्यादा है कि नहीं है? क्या यहाँ तो बुजुर्ग कई लोग बैठे हुए हैं, आज से 50 साल पहले टीवी के बारे में बहुत नहीं जानते थे। मुझे याद है जब हम छोटे थे, शायद मैं हाई स्कूल में पढ़ता रहा कि ख्याल नहीं है, पंचायत में टीवी आती थी पहले, ब्लैक एंड वाइट, और बड़ा सा छतरी, बड़ी सी छतरी लगती थी, सही है ना? फिर बाद में आगे चल करके घरों में टीवी लगने लग गया धीरे धीरे, फिर बाद में कलर टीवी, और जब से ये रामायण और महाभारत का सीरियल आया ना, घर घर टीवी ला दिया। मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन उसमें जो आप देख करके अपने आप को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और आजकल तो घर घर टीवी की बात ही भूल जाओ, सबके हाथ में है, सबके हाथ में है। जो आप टीवी में देखते हैं वो अपने हाथों में रख करके, और हर बच्चे, बेटी है उनका अलग मोबाइल, बेटा है उनका मोबाइल, माँ है, पिता है, चाचा है, चाची, सबका, भैया सबका अलग अलग मोबाइल। उस मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं पता है? लखनऊ के क्षेत्र में था मैं, अभी 2 साल के पहले की आसपास की बात है। रात में मैंने इसी प्रवचन किया था इसी विषय पर कि भाई आजकल मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत लग गई है बच्चों को। आप जरा कभी चेक करो मोबाइल में बच्चे देखते क्या हैं। सूरत में एक माँ ने आकर कहा, साहब वो पता नहीं क्या देखता है, मोबाइल में बड़ा समय देता है, देता रहता है। और जब मैं कहती हूँ ये मोबाइल क्यों देख रहे हो? अरे तुम्हें क्या पता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ? जब वो बच्चा आया माता पिता के साथ, मैंने कहा बेटा तुम मोबाइल में क्या देखते हो तुम जानो, लेकिन हमें चाहिए रिजल्ट। यदि परीक्षा दे करके पास नहीं हो रहे हो तो जो भी पढ़ रहे हो ना वो ठीक नहीं पढ़ रहे हो, सही है ना? यदि रिजल्ट नहीं ला रहे हो तो तुम क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो तुम जानो, हमें तो रिजल्ट लाओ पहले। और तुम भले ही जब अनजान माता पिता को कह दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, वो सर्च कर रहा हूँ, ये अपने को धोखा, दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, सही है ना? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने को धोखा दे रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो फिर वहाँ मैंने बच्चे की वहाँ कहा था कि भाई मोबाइल में बच्चों का थोड़ा चेक करो, कभी पूछ करके देखो, दिखाओ तुम्हारे मोबाइल को। आजकल तो लॉक सिस्टम, पासवर्ड चलता है, बड़ी समस्या है, कैसे देखें? जरा दिखाओ तुम मोबाइल में क्या क्या विषय देखते हो, यूट्यूब में क्या देख रहे हो, इंस्टा में क्या देख रहे हो, किससे आपकी मित्रता है, किस लड़के से किस लड़की से बात हो रही, जरा चेक करके देखो जरा से। तो रात में आए उनके पिताजी, तो अपने बेटे से कहा, नाम लिया, नाम नहीं लूँगा मैं, कि अपना मोबाइल दिखाओ, अपना मोबाइल दिखाओगे क्या, मुझे दोगे कुछ देर के लिए? नहीं दूंगा। अच्छा। फिर वो उनकी भाई की बेटी थी, बेटी से उसने कहा नाम लेकर के, बेटी आप अपना मोबाइल दिखाओगे? हाँ पापा ले लो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेटी है सही है, मतलब बेटी को भी दिखाना कठिन है, कई बार नहीं दिखाए। दोपहर सुबह का टाइम था, धूप में बैठा था छत पर, ठंडी का मौसम था इसलिए वो सबके सब आ गए, और वो बेटे और बेटियां दोनों थी। उसके बावजूद उनके पिता ने कहते, साहब रात में इनसे कहा था, मोबाइल दिखाने के लिए मना कर दिया, इनसे कहा है मोबाइल दिखाने के लिए तैयार हो गया, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या छिपा करके रखे हैं? कौन सी गोपनीय चीज़ है जो आप बताना नहीं चाहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जिसे छिपा रहे हो ना वो आपको नुकसान करने वाला है, हमेशा ध्यान दो। जिसे छिपा रहे हो वो नुकसान करने वाला है। आप अपने बच्चों के मित्र के बारे में ध्यान रखो। कभी कभी सत्संग में ये भी कहा करता हूँ, आप लोग घर में रखते हैं फ्रिज रखते हैं, मैं पूछूं क्यों रखते हैं फ्रिज? सामान खराब ना हो इसलिए, सही है ना? और बच्चे खराब ना हो इसके लिए कौन सी मशीन है? मुझे बताओ, मैं प्रचार करूंगा। बच्चे खराब ना हो इसके लिए कौन सी मशीन है कुछ? आप बच्चों के खान पान की जिम्मेदारी लेते हैं, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके स्वास्थ्य की, उनके कपड़े लत्ते की जिम्मेदारी लेते हैं। एक जिम्मेदारी और लो,
उनके मित्र कौन है। बच्चे आते हैं स्कूल से बस्ता फेंक देते हैं और जाकर खेलने चले जाते हैं। कभी इंक्वायरी करो किन बच्चों से इनकी मित्रता है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके घर वालों का स्वभाव कैसा है, खानपान कैसा है, बोलने का ढंग कैसा है। कई बार देखोगे घर में जितने लोग हैं सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत शब्दों का, कटु शब्दों का, अश्लील शब्दों का नहीं करते। लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं और गाली देना सीख जाते हैं। कहाँ से सीखे पता किए? आपकी जिम्मेदारी उनके मित्र भी सही हों। और गुरुदेव जी कहा करते थे, खास करके युवा बच्चों को, लड़कों से कहते थे किसी लड़की को मित्र मत बनाना, लड़कियों से कहते थे किसी लड़के को मित्र। देखो मित्रता का मतलब सहज बातचीत हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा, लेकिन घनिष्ठता जितनी बढ़ाते जाओगे विकार बढ़ेगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा। फिर स्वाभाविक रूप से जब शरीर के वो स्थिति आती है, जवानी आती है, तो एक प्रकार से अंग मिलन की चेष्टा होती, आकर्षण होता है युवक से युवती से एक दूसरे को देखने का, और उसके लिए फिर मन बनता है और चोरी छिपे काम करोगे, अपना नुकसान करोगे। पढ़ाई तो चौपट वैसे भी होने वाली, अभी ध्यान देना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। मैं ये कह रहा था कि आप आज बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। बच्चे जब अच्छा करे जरूर प्रशंसा करो। पहले के ज़माने में अंडा कहाँ बेचे जाते थे बताओ मुझे? मैं जानता हूँ बहुत पहले, मैं एक बार गोरखपुर से उधर बिहार मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था, वर्षों 30 साल पहले की बात होगी। पहली बार सुना, ट्रेन में आया, अंडा अंडा बेचने लगा। ये लड़का था, वो देखा साधु का कपड़ा पहने, सब से आ गए। आज कौन सब चाहता है, चिल्लाते रहते हैं अंडा बिरयानी अंडा बिरयानी। हम लोग सिर झुकाए रहते हैं, ठीक है भैया क्या करेंगे, खाओ। आजकल तो गाँवों में भी चौराहे पर अंडे की दुकान लग गई है, गांव गांव में शराब बिकने लग गए हैं, बिक रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर की जिम्मेदारी है, बच्चों को संभालो। कौन संभालेगा बताइए? केवल पूजा पाठ से बच्चे नहीं संभलेंगे, आपको निगरानी करनी पड़ेगी। यदि बच्चे अच्छा करें तो जरूर प्रशंसा करो, ऐसा नहीं कि हर बार उनकी गलतियां होती है, लेकिन बच्चे जब गलत करें तो थोड़ा कोहनी मारना भी सीखो, समझ रहे हो? उनको थोड़ा सा पनिश करना, थोड़ा सा उनको सबक सिखाना भी सीखो। और ये उदाहरण मैं दिया करता हूँ जो घटना घटी। एक रात 12 बजे की बात है, रात में 12 के लगभग आधी रात की बात होगी। घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, तो गृहपति था घर का मालिक, वो उठा, रात में कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। बाहर आया, दरवाज़ा खोला, देखा पुलिस अफसर सिपाही खड़े हैं। उसने कहा आप, क्या बात है? फिर उन्होंने, पुलिस अफसर ने एक चित्र दिखाया, इसको आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ, मेरा बेटा है, गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? कहा इंडिया गेट के पास में ये कुछ बच्चे लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे और उसको हम हिरासत में लेने आए हैं। अच्छा रुको मैं आता हूँ। गए अंदर, लड़का सो रहा था, जगाया, पूछा क्या तुम इंडिया गेट के पास ऐसी शैतानी कर रहे थे? सभ्य घर था, सिर झुका लिया। पिताजी समझ गए इसने गलती की है। बाहर आकर पुलिस अफसर से कहते हैं आप मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। गए, ले आए उनको। जब ले जाने लगे तो दरवाजे के पास फिर से पुलिस अफसर को पिता ने कहा आप इधर आइए। बुला लिए, 5,000 रुपये निकालते हैं और पुलिस अफसर को देते हैं और क्या कहते हैं, बेटे की ठीक से पिटाई करना ताकि जीवन में फिर से ऐसी गलती ना कर पाए। सबक सिखाना भी सीखो। और हम आप होते तो क्या करते, 10,000 रुपया देते, मेरे बेटे को छोड़ दो कह के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, कौन दे रहा है संस्कार? फिर आप कहेंगे बच्चे बिगड़ गए हैं। अरे बिगड़ गए हैं तो शुरुआत कब हुई है? हर शुरुआत छोटी होती है, समझ रहे हो ना? कोई भी आग लगती है तो छोटी लगती, छोटी शुरुआत होती है आग की, लेकिन भयंकर जब आग लग जाती है, पूरा दावा नल, तब उसको फायर ब्रिगेड से भी बुझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक समय था जब आधे गिलास पानी से उसको बुझा सकते थे। जब वो कहीं गलत मार्ग पर चलने लगा,
जब उसके शब्द गलत निकलने लग गए, जब कोई ऐसी उनकी प्रक्रिया हुई, उनके लाइफ स्टाइल को देखो, जीवन के दैनंदिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है तो मोड़ना बहुत कठिन होता है। गुरुदेव जी ये भी उदाहरण दिया करते थे, जब पौधा छोटा होता है, यदि कोई टेढ़ा हो गया तो एक बांस या बल्ली गाड़ करके बांध दो तो वो सीधा हो जाता है, लेकिन पौधा बड़ा हो गया तब वो टेढ़ापन दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बच्चे अभी क्या है, मुलायम मिट्टी जैसी आकृति दो, कोरा कागज जैसे उसमें चित्र बना दो, तो प्रारंभ में जब छोटे हो, इसीलिए कहते हैं माँ के लिए वो गर्भ से ही उनको संस्कार देना शुरू कर दे। जैसे ही गर्भ में आए बस ऐसे विचार, क्यों? माँ का खाना बच्चे का खाना है, माँ का पानी पीना बच्चे के लिए पानी पीना है, और माँ का सांस लेना बच्चे का सांस लेना है। तो इसी पैटर्न में देखो तो माँ का सोचना बच्चे का सोचना है, माँ का बोलना बच्चे का बोलना है। तो जब बच्चे गर्भ में हों तब आप कैसे विचार करते हैं, क्या पढ़ते लिखते हैं, क्या देखते हैं, टीवी में क्या देखते हैं, मोबाइल से क्या देखते हैं? ऐसा तो नहीं कि मार लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष तमाम बेकार की चीज़ें देख रहे हो। क्या जिन चीज़ों को देख रहे हो, जो सामग्री आप अंदर ग्रहण कर रहे हो देख और सुन करके, क्या वो अच्छे इंसान को बनाने वाली चीज़ें हैं? केवल मनोरंजन में समय बिता रहे हो। एक माँ ने कहा अपने बच्चे के लिए, बहुत शैतान है मेरा ये बेटा, हर समय लड़ाई झगड़ा करता है, ढुसुम ढुसुम करते रहता है। तब उस संत ने क्या कहा, अच्छा जब ये बच्चा गर्भ में था तब आप क्या देखती थी, क्या करती थी? कहा क्या करती थी, खाली होती थी तो टीवी देखने का, सिनेमा देखने का बहुत मन करता था। अच्छा सिनेमा कौन सा देखती थी? उसने कहा 16 फिल्म को मैं 16 बार देखी हूँ। 16 को जो 16 बार देखे माँ, तो गर्भ में जो पलने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो क्या वह ओम नमः शिवाय का जप करेगा? क्या करेगा? वही ढुसुम ढुसुम। सही है ना? क्या भर रहे हो, क्या संस्कार दे रहे हो? गलत। कौन जिम्मेदार है? भगवान नहीं, कौन जिम्मेदार है? अच्छा नरेंद्र मोदी तो साय कौन जिम्मेदार है? कौन सुधारेगा? अच्छा कब सुधारेंगे? अगले साल है ना, अगले साल। आज बदलो, सही चीज पढ़ो, सही चीज सुनो, सही चीज देखो, सही विचार करो तो वहाँ जाएगा। बात तो खत्म, समय ही खत्म हो गया। कन्या के लिए कह रहा था ध्यान दो, सही संस्कार दो। क्यों? मैं इन बेटियों से भी कहता हूँ, बेटी यहाँ जो करो केवल पढ़ाई भर मत करो, जीवन की भी पढ़ाई करो। हमारे टीचर्स कहाँ बताते जीवन के बारे में? कितनी बार मैं शिक्षकों से भी निवेदन करता हूँ। अभी मैं गया था बीएड के बच्चों के लिए बोलने के लिए थे भिलाई में, उदय महाविद्यालय में, सब बीएड के बच्चे बैठे हुए थे। उनके लिए मैं 1.25 घंटा बोला था इसी जीवन के बारे में कि कैसे आप अपनी योग्यता और अपने चरित्र का विकास कैसे करें। ये योग्यता क्या है, चरित्र क्या है, कैसे जीवन है, सफल जीवन क्या है, इसी विषय पर मैं बोलता रहा बच्चों के बीच में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों से मैं कहता हूँ कि आप केवल स्कूल की पुस्तकें भर मत पढ़ो, पढ़ो वो ठीक है, और शिक्षकों को भी कहता हूँ कि भाई आप केवल सिलेबस कंप्लीट मत कराओ, बीच बीच में 40 मिनट का जो आपको पढ़ाने का समय मिलता है, सप्ताह में हो, 15 दिन में, महीना दिन में ही सही, 10 मिनट का समय निकालो बच्चों के लिए, जीवन का पाठ पढ़ाओ। और आप और हम सभी जानते हैं कि जो केवल स्कूल की पढ़ाई कराता है, सिलेबस कंप्लीट कराता है, बच्चे प्रायः उस शिक्षक को भूल जाते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारी बातें आती हैं। वो शिक्षक, कहा जाता है कि सच्ची घटना में कहानी है कि एक कॉलेज का स्टूडेंट था, नाम था माधव राघव, बड़ा डिप्रेस परेशान रहता था। तो एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने पूछा, बेटा तुम क्यों परेशान रहते हो, इतना डिप्रेस रहते हो, ऐसा करना तुम मेरे यहाँ आना। गए, गर्मी का मौसम रहा होगा, गए तो शरबत पिलाए उनको, लो शरबत ले लो। तो शरबत जब पीने लगा
तो नमक ज़्यादा हो गया। शिकंजी बनाते हैं ना, थोड़ा सा नींबू चीनी और थोड़ा नमक डाल करके, तो नमक ज़्यादा हो गया। कहा सर नमक ज़्यादा हो गया है। अरे नमक ज़्यादा, ला लो इसको मैं हटा के फेंक देता हूँ। लड़के ने क्या कहा, अरे सर क्यों इसको फेंकना है, इसको इसमें आप चीनी और मिला दो। अच्छा पूछा, ये कहा कि भाई क्यों तुम परेशान रहते हो, मेरे अतीत में मेरे से ऐसी ऐसी बातें हो गई, ऐसी ऐसी गलतियाँ जिसको लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ और वो भुलाए नहीं भूल रहा है मेरे में। तब उसने क्या कहा, शरबत पिलाते बात के चीनी जब नमक ज़्यादा है तो चीनी डाल दो। बस मैं यही बताना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में जो गलतियाँ हो गई हैं, जैसे आप शरबत में चीनी डाल करके शरबत का स्वाद बदल सकते हो, ऐसे ही जीवन में अच्छी बातों को ला करके अपने जीवन में बदलाव कर सकते हो। वो गलतियां हो गई उसको खत्म कर दो, अतीत कर दो, उसको दफना दो, एक नए जीवन की सूत्रपात कर दो यहाँ से और जीवन बदल जाएगा। ये तो मैं बताना चाहता हूँ। शिक्षक वे होते हैं जो बच्चों को सही पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए जब छोटी थी तो मैं लड़कियों से कहा करता हूँ, बेटी यहाँ जब आप लोग मायके में हो अर्थात शादी नहीं हुई है, तो आपसे कभी गलती हो भी जाए, हो जाती है, तो घर के लोग क्षमा कर देते हैं। बेटी तो है, छोड़ो ना, कहा है कि उनको परेशान करना। तो माता पिता हैं, भाई हैं, भाभी, सब लोग कहें ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इस घर से दूसरे घर जाओगी, अपरिचित घर जाओगी, वहाँ आपकी गलती को क्षमा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वे लोग तो अपेक्षा करके बैठे हैं, पढ़ी लिखी बहू आ रही है, सही है ना, बड़ी अपेक्षाएं हैं। बस सास अपेक्षा क्या कि बस अब तो मैं ठकुरानी बन के बैठूंगी। ससुर की अपेक्षा, पति महोदय अपेक्षा किए हैं, बस अब तो क्या है, सब काम वो करेगी। समझ रहे हैं वहाँ कितनी अपेक्षाएं हैं आपसे, और क्या अपेक्षा कर रहे हैं, आपको खरा उतरना। वहाँ कहीं गलती हुई तो डांट मिलेगी, और जब डांट मिलेगी तो कमरे में जाकर सुबक सुबक कर रोगी। क्या वो धैर्य सुने, धैर्य के पाठ पढ़े हो? उस परिस्थिति में क्या उसकी पढ़ाई हो रही है जब उस समय परीक्षा होगी? स्कूल की पढ़ाई से स्कूल की परीक्षा पास करते हो और जीवन की पढ़ाई करके जीवन की परीक्षा पास करते हो। पढ़ाई की नहीं गई है, उस धैर्य को विकसित नहीं किया गया है। नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग होंगे जवाब लौट करके जवाब दे देंगे, तब तो और बंठा ढार है। फिर अभी बहू बनकर गई हो, ससुर को जवाब दे दिए, सास को जवाब दे दिए, बड़ों को जवाब दे दिए, क्या करेंगे? सुंदरता काम नहीं आती है बहुत दिन तक के, सुंदरता काम नहीं आती है। आपका सही चरित्र, सही व्यवहार, सेवा भाव सिखाओ इस चीज़ को घर में ही। कभी कभी लड़कियों से पूछता हूँ, अच्छा भोजन बना लेती हो, ये कर लेती हो? हाँ कुछ कर लेती हूँ। नहीं करो। ये हमारी भारतीय परंपरा का सिस्टम कैसे है, मान लो दोनों पति और पत्नी सर्विस करते हैं, मान लो दोनों टीचर हैं, कल्पना करो, और दोनों गए पढ़ा करके आए लौट करके, दोनों बराबर मेहनत किए हैं और दोनों बराबर थके हुए हैं। घर में लौट करके आएंगे, चूल्हा कौन फूकेगा बताओ? वो श्रीमान तो मुझ में ताव दे करके अखबार देखेगा, टीवी देखता रहेगा। आप लोगों को चूल्हा क्यों? आप भी मेहनत किए हैं, आप भी की तनख्वाह उतनी है, क्यों? यही है। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको इन सब कामों को करना पड़ेगा। और नहीं सिखा करके भेजोगी अपनी बेटी को तो ससुराल में सास क्या कहेगी, पता नहीं उनकी माँ कैसी है, कुछ सिखाई ही नहीं है उसको, ये नहीं किए है। फिर अब तो आपकी बदनामी होगी, और आपकी नहीं है, कौन गांव का, वही भरदा कला से तो आए हैं, पूरे गांव की बदनामी, समझ रहे हैं ना। और कोई दूर चली गई, कौन से जिला के, बालोद जिला तो आए, कितनी बड़ी बात है। और कहीं अच्छा करे, बेटे की भी यही बात है, ध्यान दो बेटे की। यदि बेटे कोई गलत करता है तो लोग पूछते किसका बेटा है भाई, उसका बेटा ऐसा गलत कर रहा है, कैसा हो गया वो, समझ रहे हैं ना। लेकिन वही लड़का अच्छा करने लग जाए तो लोग क्या कहते हैं, किसका बेटा है भाई, बड़ा कमाल का है ये तो, समझ रहे हैं ना। आप अच्छा वो करता है तो अच्छे से भी प्रशंसा होती है, और बुरा करने पर भी उसकी बदनामी होती है। और इतना ही नहीं है, मान लो आपका गांव का बेटा कलेक्टर बन गया और दूसरे जिला में गया, और आप जाकर कहते हैं हमारे गांव का बेटा है, क्या कहते हैं, कितना गौरवान्वित हो रहे हैं, हमारा गांव का है। गांव वाले को प्राउड फील हो रहा है, हमारे गांव का है। कितना गौरवान्वित एक के अच्छा करने से,
एक के गलत करने से बदनामी होती पूरे गांव की हो जाती है, और एक के अच्छा करने पर अच्छे की होती। ये कौन काम करेगा? आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेटी कन्या को सही संस्कार दो। गृहिणी, इसमें 2 दिन लगते हैं गृहिणी के बारे में बताने पर कि कैसे आप घर गृहस्थी को सुखद बनाएं, कैसे घर की साफ सफाई रखें, कैसे करें बताओ। आपका घर और आपका शरीर, आपका घर है ना वो आपका बड़ा शरीर है, और आपका जो शरीर है ना वो आपका छोटा घर है ना। हमारा ही घर तो है ये शरीर, यही तो देवालय है, यही तो मंदिर है, यही तो हमारा रहना है, यही तो रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए आप अपने को साफ रखो और घर को भी साफ रखो। देखिए एक चीज़ बताऊं मैं, आपको देख करके, आपके पहनावा ओढ़ाव को देख करके आपके बारे में अंदाज लगाया जा सकता है। आपके जब शब्द निकलेंगे तो अंदाज लगाया जा सकता है। आपके क्रियाकलाप को देखेंगे तो अंदाज लगता है कि नहीं लगता है, कैसे संस्कार से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, कैसी चीज़ें। फिर आपके घर कोई जा कर के देखे वो पता चलेगा। हमेशा ध्यान रखो, घर द्वार में स्वच्छता, साफ सफाई। किसी के घर गए, घर बोलता है, मैं कई बार कहता हूँ घर बोलता है। कैसे बोलता है? आपके घर गए और जब जा करके देखे तो अस्त व्यस्त सामान, कहीं जूता चप्पल उधर पड़ा है, कहीं छाता डंडा उधर पड़ा है, कहीं औजार, इधर हंसिया, उधर कुल्हाड़ी, उधर कुदारी, उधर सुपा, उधर झुआ, तीतर भीतर, कपड़े इधर उधर पड़े हैं। बच्चे, बस बच्चे को देखो तो उनके नाक बह रही है बिल्कुल गंगा यमुना, और उसको अच्छा उसको पहुँच दिए दीवार में ऐसा लगा दिए चमक रहा है सही है नहीं? क्या होता है चारों तरफ? छोटा बच्चा वहाँ गंदगी मैला करके मक्खी भी बिना रही, सफाई करने के नहीं है, पता नहीं चल रहा है। किचन में चले गए, बर्तन जूठे, वहाँ मक्खी भिनक रही है, उल्टा पुल्टा सामान रखा हुआ है बेतरतीब। टॉयलेट बाथ में गए, शौचालय बाथरूम में झाला झंकार, महागंदगी, वहाँ कोई बैठे तो उसका सोच ही न उतरे, कितना गंदा होता है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक ऐसा मकान जहाँ गए जहाँ पर सामान व्यवस्थित सिस्टम से साफ सुथरा, किचन बच्चे साफ एकदम, और किचन में गए तो सब सामान सिस्टम से रखा हुआ है, जो चाहिए पता चल रहा है वहाँ से। बर्तन बिल्कुल करीने से रखे हुए हैं व्यवस्थित रूप से, हर चीज़, चूल्हा साफ, प्लेटफार्म साफ, नीचे जमीन साफ, सब कुछ साफ सुथरा। घर कच्चा हो, पक्का हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता, वो सफाई होती आपके भीतर से। क्या आप में सफाई की मानसिकता है? जिस घर में गंदगी है वहाँ जाकर क्या पता चल रहा है? इनको गंदगी से परहेज नहीं है, सही है ना? और जिसके घर को जाकर देखो साफ, तो क्या लगेगा? सफाई प्रेमी है। एक माता जी थी, उनके घर मेहमान आए, मेहमान ने कहा भाई मैंने बहुत घरों में गया लेकिन इतना स्वच्छ मकान और इतने व्यवस्थित सामान मैंने कहीं नहीं देखा है, कौन है जो इसको करता है? तो गृहिणी ने कहा, माता जी ने कहा कि 2 नौकर हैं जो ये व्यवस्था करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे नौकर देखे जो इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं नहीं देखा, मैं उन नौकरों से मिलना चाहता हूँ। तो जो माता जी थी ना, उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ को ऐसा ऊपर उठाती, ये है मेरे दोनों नौकर, ये मेरे घर की सफाई करते हैं, ये मेरे सामान को व्यवस्थित रखते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप घर को सुंदर, और वैसी सुंदर और साफ सुथरे घर में संस्कार अच्छे बनेंगे। कपड़े साफ, बच्चों को सिखाओ इस चीज को, सुबह उठो बिस्तर ठीक करो, सुबह उठो बिस्तर साफ करो, कपड़े साफ करो। और बच्चे जब बड़े हो जाए कपड़े खुद को धोना है। मुझे तो याद है कक्षा 4 से माँ ने कहा कपड़े तुम खुद धोगे, अपना कपड़े खुद धोगे। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घर लिपना सिखाए, मैं सही बता रहा हूँ, बर्तन धोना, बर्तन मांजना, और थोड़ा सा और हुआ तो भोजन बनाना भी मैं सीखा, सारा काम। फिर खेत में भी जाकर काम सब कुछ किया। मैंने सोचा जब साधु मार्गम गया ना, इतना काम आया, मैंने कहा धन्यवाद जो मुझे इतना बढ़िया प्रशिक्षित करके भेजे, वो सारा काम मैं करने के लिए, अभी भी मैं
अब तो मेरे साथी, अब तो मुझे बर्तन भी नहीं मांजना पड़ता है, मेरे कपड़े मेरे साथी धो देते हैं, लेकिन अभी भी शरीर में शक्ति है तो मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। मेरा मतलब है आपकी जिम्मेदारी है। माँ वह नहीं है जो सहारा देती है, माँ वह है जो बिना सहारा जीना सिखाती है। इंडिपेंडेंट क्या बनाओ, आप किसी के बिना जीवन जी सको। कई लोग, बड़े लोग, अफसर लोग कहते हैं क्या है आपको भोजन ही बनाना नहीं आता है। घर के लोग जब छोटे थे तो माँ थी, बहन थी, अच्छा बड़े हो गए तो पत्नी आ गई, कभी भोजन बनाने नहीं सीखे। मैंने कहा भागा आदमी अभी भोजन बनाना नहीं सीखे खुद के लिए। कभी माँ बीमार हो जाए, कभी पत्नी बीमार हो जाए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पत्नी की सेवा कर सको। जब वो स्वस्थ हैं, आपका कपड़ा धो रही है, आपका बर्तन साफ कर रही है, आपके सब कुछ कर रही है। लेकिन पत्नी बीमार हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी होती है आप घर का काम करो, उनका कपड़ा धो, बर्तन साफ करो, भोजन बनाओ, और जरूरत पड़े तो उनके पैर भी दबाओ। लाज लगती होगी पत्नी का पैर दबाए। अच्छा आपका पैर दबाती है तब आपको नहीं, उनको लाज नहीं लगती है? आप कहते मैं पति परमेश्वर। अच्छा किसने कहा है ये पति परमेश्वर? लिखा गला है कहीं से? आज जो नहीं चलने वाला है, सब बराबर हैं। ये मत कहो कि पति देवता है, पहले कहा जाता था, आज वो बात नहीं है, सब बराबर हैं, सब सहयोगी हैं। शादी का मतलब एक दूसरे की उन्नति के लिए साथ साथ हुए हैं, एक दूसरे के विकास के लिए साथ, एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं, न कि किसी को छोटा और किसी को बड़ा कहने के लिए है। इसलिए आवश्यकता है इन बातों पर ध्यान दें। तो कन्या, गृहिणी और माँ का बहुत बड़ा विस्तार है। पारिवारिक प्रेम, इसको बनाए रखो। बेटी को सही संस्कार दे करके वहाँ भेजो। एक सही गृहिणी, साफ सफाई घर की, बच्चों की, किचन में भी साफ सुथरा रखो। जो बर्तन, जो आप लोग आजकल तो खैर गैस का सिस्टम आ गया है, पहले चूल्हा वाला सिस्टम चलता था तो वहाँ कंडा हाथ से तोड़ना है, लकड़ी करना है, तो हाथ धोने की प्रक्रिया हो। पहले तो पानी छानने की भी कुआं से लाते थे, आज तो सब कुछ बदल रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इसके बावजूद कभी कभी क्या करती हैं, वो बर्तन, गरम बर्तन को उतारने के लिए क्या रखते हैं बताओ? कई लोग तो अंडरवियर को रखे रहते हैं, लाज लगती बताने में सही है ना? वही, और कहीं टुकड़ा है तो छाया की पेटी टुकड़े रख लिए हैं, कहीं ब्लाउज को रख लिए हैं, किसी की चड्ढी को रख लिए हैं। आप इतने कपड़े खरीद सकते हैं, एक कपड़ा आप भोजनालय के लिए नहीं रख सकते जिसमें साफ हो और उसी से बर्तन घर कपड़े उतारें? अब किसी को जब भोजन भी होता है ना तो क्या करते हैं, पहले लड़का छोटा सा बच्चा था तो उसके नाक मुंह साफ कर दिए, फिर उसके बाद उसी अचरा से उस थाली को ऐसे पहुँच दिए, जो भी गंदगी बच्चे की ना वो थाली में जा कर के चिपक गई, अब उसमें बढ़िया भोजन परस रहे हैं। कुछ तो ध्यान रखो, साफ कपड़े से थाली पोंछो। अच्छा मैं जब आत्मा परमात्मा पर बोलूं तभी प्रवचन है ये? क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? क्या आत्मा परमात्मा पर आप एकदम से पहुंच जाएंगे? जीवन कैसे जीते हैं, धरातल तो सही होनी चाहिए ना। घर में स्वच्छता नहीं होगी, शरीर में स्वच्छता नहीं होगी, बिस्तर की स्वच्छता नहीं होगी, कमरे को आप ठीक से नहीं बना पा रहे, बच्चे को बता नहीं पा रहे कमरे साफ सुथरा रखो। आपका कमरा साफ रखो, बिस्तर साफ रखो, कपड़े साफ रखो, जूते कहाँ रखना चाहिए, पुस्तक कापी कहाँ रखना चाहिए, सामान कैसे रखना है। बेटी को नहीं बता रहे हो कि ये सब घर के सामान, मसाला है, बर्तन है, कैसे रखना चाहिए, बेतरतीब हैं, कैसे बनेगा? और आप ये कहो कि हम क्या बताएं, हम तो खेती का काम करते। अरे खेती का काम खेत के समय करोगे, घर के समय घर का काम करो उसमें। इसलिए ये सारी चीज़ें, घर के माहौल को अच्छा बनाना है, आपस का प्रेम, ये विषय तो बचा रह गया है कि नहीं? अभी अगले जन्म में ही हो पाएगा, देखेंगे शाम को। ठीक है, समय पूरा होता है। कुछ बातें मैंने कही, वो बातें आप ध्यान में रखें कि आप बच्चों के लिए जिम्मेदारी लें, स्वयं भी परिवार में सुखद वातावरण बनाएं। और माँ का बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा दायित्व है, ये आप लोग निभाएं। तो और इसका मतलब नहीं कि आप लोग के लिए नहीं है, आप लोग को भी बिल्कुल सेम कंट्रीब्यूशन, उतने ही सहयोग की ज़रूरत है। आप पत्नी का सहयोग करो,
बच्चों का सहयोग करो, माता पिता का सहयोग करो, ज़रूरत पड़े किचन में जाओ, भोजन बनाने में सहयोग करो, बर्तन साफ करने में सहयोग करो, बच्चों को संभालने में सहयोग करो। ये नहीं कि माँ ने जन्म दिया तो केवल उन्हीं की जिम्मेदारी, उन्हीं का बेटा है, वो महिला साफ करती, आप भी साफ करें, आप भी बच्चों के लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं। बच्चे रोते हैं तो आप भी मनाएं, उनको तैयार करें स्कूल जाने के लिए, तब जाकर के गृहस्थी सुखद होगी। नहीं तो अकेली माँ संभाल नहीं पाएगी, आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए ये दोनों मिलकर के दो पहिए होते हैं ना, दो पहिए जब होते हैं तभी गाड़ी सही चलती है। कहीं एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दो और दूसरा पहिया स्कूटर का लगा दो, चलाओ, सही है। दोनों समान होना चाहिए। और आप अपने आप को बहुत मान लिए हैं, मैं कुछ नहीं करूँगा, वो करे, क्यों करे भाई, मिल करके करो। सम गच्छध्वम सम वदध्वम, ये वेद का मंत्र है, वो अभी क्या कहूँ। बहरहाल इतनी सी बात है, आप सबने सुना, धन्यवाद, सेवा का मौका दिया इसके लिए।